प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए तथ्य मर चुके हैं। नैतिकता का निधन हो गया है और जनता को वो भेड़ों की भीड़ जैसा समझते हैं। शायद इसीलिए वे लोगों के सामने आकर कुछ भी बोलकर स्वयं को नैतिकता का मसीहा दिखाने का प्रयास करते हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। आप देखिए, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। आपने देखा, आज दिल्ली चुनावों के बीच राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, जबकि यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस पार्टी तब छाती पीट कर विलाप कर रही थी जब शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 21 मार्च 2024 के राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए। वे कह रहे हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं और इसी तानाशाही के क्रम में अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था। अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखिए और समझिए कि कांग्रेस पार्टी पतनशीलता के किस स्तर पर खड़ी है। मार्च 2024 में वे कानून सम्मत केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, छाती पीटते हैं, उसे तानाशाही बताते हैं और जनवरी 2025 में वे खुद कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस दौर में कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति विरोधाभास से भरी हुई दिखाई देती है। शायद आज उनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो कुछ है वो अवसरवाद है। जहां से कुछ लाभ दिखे उसी के ऊपर लटक जाओ, जब लाभ न मिले तो उसी को गाली देने लगो। नहीं तो आप बताइए कि शराब घोटाला सामने आने के बाद भी राहुल गांधी ने केजरीवाल के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा? क्या तब उन्हें नहीं पता था कि केजरीवाल एंड गैंग पर शराब घोटाले का आरोप लगा है? बिल्कुल पता था। पता ही नहीं था, बल्कि उनकी पार्टी ने ही इस घोटाले की जांच की मांग की थी। जी हां, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने ही केजरीवाल के शराब घोटाले की शिकायत की थी। उसके बाद ही घोटाले की जांच शुरू हुई थी। केजरीवाल के शराब घोटाले की पूरी जानकारी होने के बाद भी राहुल गांधी केजरीवाल के साथ, तो सोनिया गांधी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ गलवहियां करती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली सर्विस बिल पर इन्हीं राहुल गांधी ने, इसी कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का समर्थन किया था। और आज जब दिल्ली चुनावों में केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ सामने से गठबंधन से इनकार कर दिया, तब राहुल गांधी शराब घोटाले पर उन्हें घेर रहे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को लोगों को मूर्ख समझना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर कोई यह बात जानता है कि चुनावों के अंतिम दिनों में आकर राहुल गांधी क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे रखा है। इंडी गठबंधन के दबाव के बाद पूरे चुनाव से कांग्रेस नेतृत्व गायब रहा। अब अंतिम दिनों में राहुल गांधी दिखावे की रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं। जैसी स्पीच उन्होंने दी, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस को चुनाव में मृत न समझ लिया जाए, इसलिए उन्होंने बयान दिया। नहीं तो आप बताइए कि पूरे दिल्ली चुनाव निकल जाने के बाद अब आकर राहुल गांधी ने शराब घोटाले पर बात क्यों की? बात जरूर की है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्दे के पीछे से दोनों दलों में समझौता हो गया हो कि तुम इतना कहना, हम इतना कहेंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ गंभीरता से लड़ रही है, जैसा कि वे दावा कर रहे हैं, तो फिर अब तक कांग्रेस का नेतृत्व कहां था? क्यों अब तक राहुल गांधी ने एक बार भी शराब घोटाले का जिक्र नहीं किया था? क्यों केजरीवाल चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर कोई हमला नहीं करते? क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली सीट पर अपने प्रत्याशी संदीप दीक्षित के पक्ष में आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रही? क्यों अभी तक दिल्ली चुनाव में प्रियंका गांधी सक्रियता से चुनाव प्रचार करती दिखाई नहीं दे रही? इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के दबाव में आम आदमी पार्टी को वॉकओवर तो दे रखा है, लेकिन खुद की पार्टी को भी जिंदा दिखाना है, इसलिए चुनाव के अंतिम दिनों में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।